किसी ने सच ही कहा है, जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप उसे खो देने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन एक दिन एक घटना ने उसे जमीन पर गिरा दिया। और फिर उसी घटना ने उसे सिखा दिया कि जिंदगी में असली सुकून पाने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। कहानी के नायक का नाम है विवेक मल्होत्रा। शहर के जाने माने बिजनेसमैन जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, कई दुकानें और एक शानदार बंगला था। लेकिन एक वक्त था जब विवेक के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 15 साल पहले वह एक साधारण सेल्समैन थे जो सुबह से शाम तक भागते रहते थे, और फिर भी महीने का खर्च मुश्किल से पूरा होता था। विवेक की एक आदत थी, जो भी काम करो दिल से करो, और जो भी सपना देखो उसे पूरा करने का इरादा रखो। इसी आदत ने उन्हें कामयाबी दिलाई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, घर खरीदा और समाज में एक पहचान बना ली। एक दिन विवेक को बिजनेस के सिलसिले में 20 दिन के लिए लंदन जाना पड़ा। यह उनके लिए एक बड़े सौदे का मौका था। परिवार खुश था क्योंकि यह डील कंपनी को करोड़ों का फायदा दिला सकती थी। विवेक ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों से कहा, जब तक मैं वापस आऊं घर का ध्यान रखना, और हां, कोई बड़ा फैसला बिना मुझसे पूछे मत लेना। 20 दिन बाद जब वह लंदन से लौटे तो मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन उनके दिल में खुशी का तूफान था। टैक्सी लेकर वह एयरपोर्ट से सीधे अपने बंगले की ओर निकले। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी कॉलोनी में पहुंची, उन्होंने देखा लोग इकट्ठा हैं, शोर मचा हुआ है और दूर धुआं उठ रहा है। टैक्सी जैसे ही बंगले के पास रुकी, विवेक की आंखों के सामने का नजारा उन्हें अंदर तक हिला गया। उनका पूरा बंगला आग में जल रहा था। खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे, फर्नीचर सब जलकर राख हो रहे थे। आग इतनी तेज थी कि पास खड़े होना भी मुश्किल था। विवेक ने जल्दी से टैक्सी वाले को पैसे दिए और भागकर भीड़ में घुस गए। वह चिल्ला रहे थे, मेरा घर, मेरी मेहनत सब खत्म हो गया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कॉलोनी के लोग उन्हें पकड़कर सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें बस यही लग रहा था, मैंने जिन चीजों के लिए दिन रात मेहनत की, वो सब कुछ एक पल में चला गया। तभी उनका बड़ा बेटा आर्यन, जो पास ही खड़ा था, तेजी से उनके पास आया। आर्यन ने कहा, पापा प्लीज शांत हो जाइए, एक बात बतानी है आपको। विवेक बोले, अभी किस बात का समय है बेटा? फायर ब्रिगेड को बुलाया? कुछ किया कि नहीं? आर्यन बोला, हां पापा, सब हो रहा है। लेकिन सुनिए, जब आप लंदन में थे तब हमने इस बंगले को बेच दिया था। एक बहुत अच्छे दाम पर डील हुई थी। विवेक ने हैरानी से पूछा, मतलब यह घर अब हमारा नहीं है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पापा, अब तो यह खरीदार की जिम्मेदारी है। बस इतना सुनते ही विवेक का रोना अचानक रुक गया। वह एकदम से शांत हो गए, मानो किसी ने उनके दिल से बोझ हटा दिया हो। भीड़ में खड़े लोग सोचने लगे, अभी तक ये आदमी पागलों की तरह रो रहा था और अब अचानक शांत हो गया। ऐसा क्या सुन लिया इसने? इसी बीच उनका छोटा बेटा करण दफ्तर से दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ था। पापा, यह क्या हो रहा है? सब जलकर खाक हो गया। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा चिंता मत कर, यह घर अब हमारा नहीं है, हमने बेच दिया है। खरीदार जाने, उसका घर जाने। करण ने चुपचाप कहा, पापा वो डील तो हो गई थी, लेकिन खरीदार ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। बस ये सुनते ही विवेक का चेहरा बदल गया। वह फिर से जोर जोर से रोने लगे। भीड़ में लोग एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये तो वही आग है, वही घर है, बस खबर बदलते ही इनकी भावनाएं भी बदल गईं। भीड़ अब भी जलते हुए बंगले को देख रही थी, लेकिन सबकी नजर विवेक पर थी। अभी कुछ मिनट पहले तक जो आदमी रोते रोते थक गया था, वह एक पल के लिए शांत हुआ और फिर खबर बदलते ही पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगा। पास खड़े शर्मा जी ने धीरे से अपने पड़ोसी से कहा, देखा, दुख वही है, लेकिन नजरिया बदलते ही इंसान की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। विवेक अब भी रोते हुए बड़बड़ा रहे थे, यह घर मेरी जिंदगी की पहचान था, मेरी मेहनत का सबूत था। यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, यह मेरे सपनों का महल था। तभी उनकी पत्नी मीरा उनके पास आई।
मीरा ने कहा, विवेक, मैं जानती हूं यह घर तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, लेकिन सोचो, अगर आज हम सब ठीक ठाक हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। घर फिर बन सकता है, लेकिन हम अगर नहीं रहते तो। विवेक ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। दिल में हल्की सी राहत थी कि परिवार सुरक्षित है, पर दिमाग अब भी घर और पैसों की चिंता में उलझा हुआ था। आग बुझने के बाद सिर्फ राख और टूटी दीवारें बचीं। रात को विवेक बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह सोच रहे थे, आखिर मैं क्यों इतना परेशान हूं? क्या यह सिर्फ पैसों की वजह से है, या इसीलिए कि मैं इस घर से जुड़ गया था, जैसे ये मेरा हिस्सा हो? उनके मन में बार बार बड़े बेटे की बात गूंज रही थी। जब लगा कि घर बिक गया है तो मैं शांत हो गया, लेकिन जब पता चला कि पैसे नहीं मिले तो मैं फिर रोने लगा। सुबह सुबह वह बिना कुछ खाए निकल गए, सीधे मंदिर पहुंचे और घंटों वहां बैठे रहे। मंदिर के पुजारी, जो उन्हें बचपन से जानते थे, पास आए और बोले, बेटा, दुख का कारण चीजें नहीं होती, दुख का कारण उनसे तुम्हारा लगाव होता है। विवेक ने चौंक कर पूछा, मतलब? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हें लगा कि घर तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही पता चला कि घर अब भी तुम्हारा है, दुख ने तुम्हें घेर लिया। यही आसक्ति है। उस दिन के बाद विवेक ने फैसला कर लिया, मैं अपनी मेहनत करूंगा, लेकिन किसी भी चीज से इतना नहीं जुड़ूंगा कि उसके खोने पर मेरा चयन चला जाए। उन्होंने बीमा कंपनी से संपर्क किया, खरीदार से भी डील को आगे बढ़ाया और कुछ ही महीनों में नया घर बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने घर को अपनी पहचान नहीं बनाया। अब वह समझ चुके थे कि पहचान ईंट पत्थरों से नहीं, इंसान के कर्मों से बनती है। दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर हम चीजों को अपना मानकर उनसे चिपक जाते हैं तो उनका खोना हमें तोड़ देता है। लेकिन अगर हम समझ लें कि हम सिर्फ इस जीवन के मेहमान हैं, तो हम खोने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज के खोने पर दुखी हों, तो खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरा था, या बस मुझे थोड़े समय के लिए मिला था? दोस्तों, जिंदगी में हम सब कभी न कभी उस बिजनेसमैन जैसे हालात से गुजरते हैं। कभी यह मकान होता है, कभी दुकान, कभी नौकरी, कभी रिश्ते, कभी हमारी खुद की कोई पहचान। और जब वो हमारे हाथ से निकलने लगते हैं तो हमें लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ढह रही है। लेकिन सोचिए, क्या चीजें वाकई हमारी होती हैं? हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर जाने वाले भी नहीं हैं। तो फिर इतना लगाव क्यों? इतनी आसक्ति क्यों? असली दुख का कारण खोना नहीं है। असली दुख का कारण है अपना मान लेना। जैसे ही हम मेरा का लेबल हटाते हैं, दुख का बोझ हल्का हो जाता है। वो बिजनेसमैन, वो आदमी जिसने अपने जलते हुए घर को पहले बेच देने की खबर सुनकर चैन पा लिया था, फिर पैसे न मिलने की खबर सुनते ही टूट गया था, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो हम सब हैं। हम सब की प्रतिक्रियाएं इसी पैटर्न पर चलती हैं। जब तक हम सोचते हैं कि ये मेरा है, तब तक डर भी हमारा है, चिंता भी हमारी है और दुख भी हमारा है। तो दोस्तों, आज से ये तय कर लीजिए, मेहनत कीजिए, सपने देखिए, नई चीजें बनाइए, लेकिन अपना मन उनसे बांधिए मत। क्योंकि जो चीजें आपके पास हैं वो लाजवाब हैं, और जो नहीं हैं वो सिर्फ एक ख्वाब हैं।